हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संदीप तिवारी श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले कुछ लेक्चर से हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि लिटरेरी डिवाइसेस था और लास्ट लेक्चर में वो कंप्लीट हो चुका है। अगले टॉपिक पे चलने से पहले हम थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों की, जिसमें आपका सिलेबस 5 पार्ट्स में डिवाइड है, आपको भी पता है। और फर्स्ट पेपर का जो 5th यूनिट है या जो 5th पार्ट है वो अपने 2 टॉपिक को कवर करता है या 2 टॉपिक उसमें इंक्लूड है, जिसमें से फर्स्ट वन है लिटरेरी टर्म्स और दूसरा हमारे लिटरेरी एजेस से रिलेटेड होता है या लिटरेरी पीरियड से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि किस ईयर में क्या सिलेबस है। तो 5th यूनिट में बीए सेकेंड ईयर में जो 2 टॉपिक हैं, वो पहला टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स जिसको हम कवर कर चुके हैं, और जो दूसरा टॉपिक है उसमें हमारे 2 लिटरेरी एजेस हैं। फर्स्ट वन है प्री रोमांटिक एज और सेकेंड वन है रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड। तो 5th यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को हम कवर करा चुके हैं आपको। अब आगे के जो टॉपिक्स होंगे या आगे के जो वीडियोज़ होंगे या लेक्चर होंगे उसमें हम लिटरेरी एजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम प्री रोमांटिक के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम रोमांटिक के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से अगर हम बीए फाइनल ईयर की बात करें तो बीए फाइनल ईयर के 5th यूनिट में फर्स्ट पेपर के 2 टॉपिक्स हैं। वो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है लिटरेरी टर्म्स जिसको हम कवर करा चुके हैं आपको, और इसका हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया है। जो सेकेंड टॉपिक है वो अपना लिटरेरी एजेस से रिलेटेड है या लिटरेरी पीरियड से रिलेटेड है, और आपके कोर्स में जो 2 लिटरेरी पीरियड हैं वो है, फर्स्ट वन है विक्टोरियन एज या विक्टोरियन पीरियड और सेकेंड वन है 20th सेंचुरी लिटरेचर या द फीचर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इन 2 टॉपिक को कवर कराना चाहेंगे 1 बाय 1। लेकिन इन लिटरेरी पीरियड्स को पढ़ने से पहले या इन लिटरेरी एजेस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक शॉर्ट व्यू करते हैं लिटरेरी पीरियड्स का, कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से लिटरेरी पीरियड्स थे और कब से कब तक थे ये। तो वैसे देखा जाए तो एंग्लो सेक्शन पीरियड बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था लिटरेचर में, उसके बाद मिडिल एज आया। बट हमारा जो लिटरेचर स्टार्ट होता है हमारे जो कोर्स में है या हम जो पढ़ते आ रहे हैं, वो जो लिटरेचर स्टार्ट होता है मोस्टली स्टार्ट होता है चौसरियन पीरियड से या एज ऑफ चौसर से स्टार्ट होता है। एज ऑफ चौसर कब स्टार्ट हुआ था? तो बच्चों, एज ऑफ चौसर स्टार्ट हुआ था 1340 जब चौसर का जन्म हुआ था, और 1400 जब चौसर की डेथ हो जाती है। इट मीन्स एज ऑफ चौसर के डेथ के साथ ही समाप्त हो जाती है। फिर 1400 से लेकर के 1558 तक ऐसे कोई नॉन वर्क्स नहीं लिखे जाते हैं। इसमें चौसर को इमिटेट किया जाता है, चौसर को ही जो राइटर्स आए हैं वो चौसर को इमिटेट करते हैं। सो इसमें कोई फेमस वर्क या कोई नॉन वर्क ज़्यादा नहीं आया और ना ही ऐसा कोई राइटर आया। और फिर आता है एक टाइम या एक ईयर जो है 1558। 1558 में इंग्लैंड के सिंहासन पे या उसके थ्रोन पे कौन आता है? एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड के सिंहासन पे आती है, और उसका जो टाइम है वो 1558 से लेकर के 1603 तक है। मतलब इस दौरान उसने इंग्लैंड में शासन किया, और इसी पूरे पीरियड को या इसी पूरे टाइम को हम एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं। एलिजाबेथन एज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लें। इसको हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज क्यों कहलाता है? क्योंकि इस टाइम में लिटरेरी वर्क्स सबसे ज़्यादा लिखे गए
और सबसे ज़्यादा फेमस हुए। इसी टाइम से रिलेटेड आपके विलियम शेक्सपियर है, इसी टाइम से रिलेटेड आपके पास राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो है, सर फिलिप सिडनी है, स्पेंसर है। ये सब किस एज से रिलेटेड हैं? ये सब एलिजाबेथन एज से रिलेटेड हैं। तो एलिजाबेथन एज को दूसरा क्या नाम है, या एलिजाबेथन एज को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वो है गोल्डन एज से, या गोल्डन एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ ही साथ हम बात करें कि इस एज में क्या हुआ, कुछ नई चीज़ें हुई। मतलब ये एज कैसा था? ये एज ऑफ डिस्कवरी था, एज ऑफ डिस्कवरी। इस एज को एज ऑफ डिस्कवरी भी किया जाता है। मतलब इस एज में नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता था, नए नए लैंड्स खोजे जाते थे। इस एज को हम रेनेसा के भी नाम से जानते हैं, जिसको आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। रेनेसा क्या है? रिवाइवल ऑफ ओल्ड लिटरेचर या रीबर्थ ऑफ ओल्ड लिटरेचर। ओल्ड लिटरेचर कौन से? ग्रीक और रोमन टाइम वाले। तो रिवाइवल ऑफ ग्रीक लिटरेचर या रोमन लिटरेचर रेनेसा के नाम से जाना जाता है। इसी टाइम में हम रिफॉर्मेशन भी देखते हैं, रिफॉर्मेशन एज भी कहते हैं इसको, या रिफॉर्मेशन भी इसमें देखने को मिलता है। रिफॉर्मेशन किस क्षेत्र में? तो रिलीजन के क्षेत्र में। मतलब इस एज से पहले 1558 से पहले रिलीजन में सुपरस्टिशंस ज़्यादा थे, मतलब अंधविश्वास ज़्यादा थे। हम पुराने ऑर्थोडॉक्सी जो विचारधारा थी, या हमारे जो पुराने नीतियाँ थी, रीति रिवाज थे, हम उससे क्या है पूरी तरह से जुड़े हुए थे, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते थे। लेकिन इस एज में हम पुराने बंधनों को तोड़ करके नई चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, धर्म को, रिलीजन को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट किया। इसलिए इसको रिफॉर्मेशन एज भी कहते हैं, इसमें रिफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, इस एज में ही, या इस एज को ही हम नेशनल प्राइड, या इसको हम पैट्रियोटिज्म के नाम से भी जाना जाता है इसको, या हम इसको पैट्रियोटिज्म के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एज के जो राइटर्स थे, वो जो भी राइटिंग लिखते थे वो अपने नेशन के लिए, अपने नेशन की फेम बढ़ाने के लिए ऐसी राइटिंग्स लिखते थे। इसलिए इसको नेशनल प्राइड और पैट्रियोटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस बीच में बच्चों एक टाइम आता है 1649 टू 1660, 1649 टू 1660। इस बीच में यहाँ पे इंग्लैंड के सिंहासन पे एक राजा राज कर रहा होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स फर्स्ट। एक राजा होता है जिसका नाम है चार्ल्स फर्स्ट। और इसी के शासन के दौरान इंग्लैंड में एक वॉर छिड़ता है जिसको बोलते हैं सिविल वॉर। और ये सिविल वॉर लड़ा गया था किनके बीच में? रॉयलिस्ट्स के बीच में और पार्लियामेंटर्स के बीच में। मतलब जो शाही परिवार के लोग थे और जो पार्लियामेंट से रिलेटेड थे, इन दोनों के बीच में ये सिविल वॉर लड़ा जाता है। और ये सिविल वॉर कहाँ जाके ख़त्म होता है? तो ये सिविल वॉर 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को मर्डर कर दिया जाता है या मार दिया जाता है, और उसके साथ ही ये सिविल वॉर ख़त्म हो जाता है। और सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद इंग्लैंड में एक एज आता है जिसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ एज या कॉमनवेल्थ पीरियड। और ये कॉमनवेल्थ पीरियड किसके शासन में आता है? तो ये था क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल। ये 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया जाता है तो ओलिवर क्रॉमवेल सिंहासन पे इंग्लैंड के बैठता है, और उसका जो शासन होता है वो होता है 1649 टू 1660। ये पूरा जो टाइम है इसका, इस टाइम को या इस पीरियड को हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इस दौरान में ये घटना घटित हुई। अब आती बात 1660 की। इससे पहले कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा था। कौन यहाँ पे रूल कर रहा था? ओलिवर क्रॉमवेल।
1660 में ओलिवर क्रोमवेल की हो जाती है डेथ, और उसके डेथ होने के बाद अब सिंहासन के लिए या इंग्लैंड के सिंहासन के लिए राजा की तलाश स्टार्ट हुई। उसी समय जब ये सिविल वॉर चल रहा होता है तो चार्ल्स फर्स्ट तो गद्दी पे था और चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड से भाग करके पहुंच जाता है फ्रांस। चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड से भाग करके कहाँ पहुंच जाता है? फ्रांस। और अब उसको जब 1660 में न्यूज़ मिलती है कि ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो चुकी है, अब सिंहासन खाली है, तो ये फ्रांस से चल करके इंग्लैंड पहुंचता है और इंग्लैंड के सिंहासन पे इसको वापस से बैठाया जाता है या रिस्टोर किया जाता है, मतलब रॉयल फैमिली को वापस से रिस्टोर किया जाता है। इस वजह से इसका नाम किया गया रेस्टोरेशन एज। मतलब इस दौरान कौन? चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर आ जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया रेस्टोरेशन एज। ओके बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेशन एज के बाद आता है ऑगस्टन एज। अब इसका नाम ऑगस्टन एज क्यों पड़ा, ऑगस्टन नाम क्यों पड़ा? तो बच्चों इसका नाम ऑगस्टन यूँ पड़ा क्योंकि इस एज के दौरान जो भी राइटर्स थे, जो भी ऑथर्स थे, उन्होंने क्या काम किया कि जो रोमन राइटिंग थी, रोमन राइटिंग की बात करें, किंग ऑगस्टस के टाइम पे जो राइटिंग थी रोम की लिटरेचर में, जो ऑगस्टस का राज था वो गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता था। तो जो रोमन राइटिंग थी उसको इन लोगों ने कॉपी किया और उस समय राज किसका था वहाँ पे? तो वहाँ पे राज था ऑगस्टस का राज था। तो जब ऑगस्टस के टाइम को इन लोगों ने कॉपी किया तो इसलिए इस एज को नाम दे दिया गया ऑगस्टन एज या ऑगस्टन पीरियड। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये टाइम कब से कब तक था? 1700 से लेके 1750 तक। फिर जब हम आगे और बढ़ते हैं तो आती है बात एज ऑफ सेंसिबिलिटी। फिर अगला जो टर्म आता है या अगला जो पीरियड आता है वो आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। उसके बाद हम बात करें तो आ जाता है रोमांटिक एज, जो कि 1698 से 1832 तक है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो आ जाता है विक्टोरियन एज, जो 1832 से स्टार्ट होकर के 1900। उसके बाद बात करते हैं तो आता है मॉडर्न एज। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों, ये रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तीनों एज मिल करके नियो क्लासिकल एज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये नियो क्लासिकल एज भी इसको कहा जाता है। ये तीनों एज मिलकर के नियो क्लासिकल एज के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब नियो क्लासिकल एज की बात करें तो 60 से 1798 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड को हम नियो क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। और इस एज में तीन एजेज आते हैं, रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये तीनों एज मिलकर के क्या बन जाते हैं? नियो क्लासिकल एज। ओके बच्चों, इसके बाद बात करें तो आज हमने इस लिटरेरी पीरियड्स को देख लिया। अब कल से जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा वो 1 बाय 1 हम पहले प्री रोमांटिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम रोमांटिक पीरियड को डिस्कस करेंगे और बीए फाइनल में पहले हम विक्टोरियन पीरियड को डिस्कस करेंगे और फिर 20th सेंचुरी। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया ताकि आपको एक बार सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए माइंड में, ताकि जब हम आगे के लेक्चर्स पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। सो आप एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ जो पिछली क्लास में आपने एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन एज पढ़ा है, एक बार उसको रिकॉल ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम कल से आगे के लेक्चर में इन बाकी लिटरेरी एजेस को या लिटरेरी पीरियड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।